हाँ, देखिए मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ड्रग्स एब्यूज़, ड्रग्स एल्कोहल एब्यूज़ पढ़ाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले पढ़ाऊँगा आपको ड्रग्स। ड्रग्स जो होता है इट इज गिवन फॉर ट्रीटमेंट, ये ट्रीटमेंट कर दिया जाता है, बट एक्सेस डोज causes ड्रग एब्यूज। एक्सेस डोज क्या करेगा? ड्रग एब्यूज कॉज करेगा। एक्सेस डोज ड्रग एब्यूज कॉज करेगा, हानि पहुंचाएगा। सबसे पहला ड्रग्स का नाम है ऑपियोइड्स। ऑपियोइड्स इसका पापी प्लांट के द्वारा ही उत्पन्न होता है। पापी प्लांट, पापी पूरी दुनिया जानती है। पापी प्लांट से उत्पन्न किया जाता है। उस पापी प्लांट का बोटेनिकल नेम है पापावर सामनीफेरम। पापावर सामनीफेरम, पापावर सामनीफेरम, ये देखो बोटेनिकल नेम इसका है। कहाँ से उत्पन्न किया जाता है? ऑपियोइड्स। ड्रग्स आर obtained from, कहाँ से निकाला जाता है? obtained from लैटेक्स। लैटेक्स से निकाला जाता है। देखिए, फिर से देखिए आप इधर एक मिनट के लिए। मैंने कहा ऑपियोइड्स जो होता है वह पापी प्लांट से उत्पन्न किया जाता है। इसका बोटेनिकल नेम है पापावर सामनीफेरम। ठीक, कहाँ से निकालते हैं? ड्रग्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लैटेक्स। जब इसका फ्रूटिंग बॉडी बनता है, फ्रूट बनता है, जब कच्चा रहता है वो चीरा लगा देते हैं ऐसे ऐसे। इधर देखो, चीरा लगा देते हैं। जब चीरा लगा तो फिर दूध निकलेगा, उसी लैटेक्स से यूज़ करते हैं। जैसे मदार का पेड़ होता है, मदार पर एक पत्ती खाई तोड़ देखो, दूध फेंकने लगेगा सफ़ेद सफ़ेद। तो वहाँ पे तोड़ने से निकलते, यहाँ पे आपको क्या करना? चीरा लगाना। चीरा लगाएंगे तो उसमें से लैटेक्स निकला। उसी लैटेक्स से क्या बनाते हैं? ऑपियोइड्स बनाते हैं। समझ गए? पापी प्लांट से। कहते क्या है? हेरोइन। इसको हेरोइन कहते हैं या स्मैक कहते हैं। स्मैक की स्पेलिंग FCMAC के होगा। देखो दिया है, स्मैक दिया है ना, SMAC के स्मैक कहते हैं। बोलो भाई, ये हीरोइन है या स्मैक? ये किस, इधर देखिए, डाई एस्टिल मार्फिन भी कहते हैं इसको। डाई एसिटिल मार्फिन कहते हैं। डाई एस्टिल मार्फिन किससे बनाया जाता है? obtained from
obtained from acetylation process, acetylation process, एस्टाइलेशन प्रोसेस से प्राप्त किया जाता है डाइएसिल मॉर्फिन। हो गया। इसका रिसेप्टर कहाँ पाया जाता है? रिसेप्टर प्रेजेंट इन दो जगह पे, CNS में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और GIT में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसको कह सकते हैं, या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन आप कह सकते हैं, यहाँ पे आप ब्रेन लिख सकते हैं। रिसेप्टर प्रेजेंट होता है जो इसको रिसीव करता है। लिया कैसे जाता है? यूज्ड एज, यूज्ड एज कैसे लिया जाता है? यूज्ड एज दो तरीका है। वो दो तरीका कौन कौन सा है? स्नोर्टिंग के द्वारा, या इंजेक्शन के द्वारा लिया जाता है। स्नोर्टिंग समझते हैं? इधर देखिए, ये कस के रूप में। स्नोर्टिंग मतलब कस लगाना। कस मतलब कस के नहीं, कस मतलब वही धुआं के रूप में लेना। इंजेक्शन मतलब इंजेक्शन के रूप में लेना। हो गया? मैंने क्या कहा? स्नोटिंग और दो चीज़ें आपको बता दे रहे हैं। एक स्नोटिंग होता है, एक इनहेलेशन होता है। दोनों का मतलब होता है किस रूप में? धुआं के रूप में। जैसे सिगरेट लोग पीते हैं वैसे लेना। एक टर्म आता है स्नफ। स्नफ मतलब सूंघनी के रूप में। सूंघनी समझते हैं ना? ऐसे जो सूंघनी करते हैं नशे वाली, उसको स्नफ कहते हैं। स्नोटिंग मतलब खींच कर लेना धुएं के रूप में। और किस रूप में? हाँ, वही खींचना, धुआं के रूप में खींचना। और इनहेलेशन के मतलब भी होता है वही खींचना। हो गया? कोई परेशानी भी है? कुछ नहीं करना है आपको। देखो इधर, हमारा देखते हो यार। मैंने कहा अपिवाइड्स, पापी प्लांट। पापी प्लांट का बोटेनिकल नेम पापावर। ए सुनो यार, सुनो। पापावर सामनी फेर, जब तक सुना करो तब तक ना बोला करो, ओके बाद फिर बतिया करो। पापावर सामनी फेरम बोटेनिकल नेम इसका। हाँ, पापावर ऐसी फैमिली का है। पापावर PAPAV और पापावर सामनी फेरम। मिला है कि नहीं मिला आपके पास? है ना? इसका क्या यूज करते हैं?
लैटेक्स, लैटेक्स मतलब उसका जो फ्रूटिंग बॉडी होती है उसमें चीरा लगाते हैं, उसमें से दूध निकलता है, उसी का उपयोग करते हैं। हेरोइन या स्मैक कहते हैं इसको, इधर देखिए, हेरोइन या स्मैक कहते हैं। डाई एस्टिल मॉर्फिन होता है। बोलिए, ऑब्टेन्ड फ्रॉम कहाँ से प्राप्त होता है? ऑब्टेन्ड बाई एस्टाइलेशन प्रोसेस, बाई, यहाँ फ्रॉम नहीं लगाएंगे, बाई एस्टाइलेशन प्रोसेस के द्वारा, बाई लगाएंगे, एस्टाइलेशन प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। फिर मैंने कहा रिसेप्टर इसके कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इसके रिसेप्टर कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इसके रिसेप्टर दो जगह प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम अर्थात ब्रेन में। आइजा देखो, पहले अपना बतिया ले, कुछ परेशानी से पूछो, क्या परेशानी बोलो। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन में, और कहाँ पे? GIT, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। हो गया। ये कैसा होता है? ऑपिओइड्स कैसा होता है ये आपको जानना है। ऑपिओइड्स केमिकल नेचर, वाइट क्रिस्टलाइन ओडरलेस, क्या है? वाइट कलर होता है, क्रिस्टलाइन होता है, ओडरलेस होता है। हो गया। और टेस्टलेस भी दिया है, देखो बुक में, आपके बुक में टेस्टलेस दिया है। देखो देखो मैंने करिए ना, देखो टेस्टलेस भी दिखाया आ रहा है ऑपिओइड्स में। किसकी तरह होता है? बस टेस्टलेस होता है कि नहीं, बस ना होता खाली। देखो इधर, वाइट हो गया, क्रिस्टलाइन हो गया, ओडरलेस हो गया। बिटर मतलब, बिटर वही मैं पूछ रहा, बिटर मतलब कड़वा, बिटर हो। हाँ भैया साहब बोले, हो गया, बात खत्म हो गई, मतलब वही है। क्रिस्टल के फार में होगा, बिटर मतलब कड़वा होगा, और क्या होगा? वाइट कलर होगा, ओडरलेस होगा, मार्क इसमें स्पेसिफिक नहीं होगा। यही एक ऐसी दवा, इधर देखो ए लड़कियों, पहले समझ लो, यही एक ऐसा है जो आपकी एक्टिविटी को कम कर देता है, अर्थात पागलों के लिए सबसे अच्छी दवा। पागलों के लिए सबसे अच्छी दवा, इससे जो कोई इधर उधर कूद फान रहा है उसको इसी का इंजेक्शन, सीजर में मार्फिन की दवा दी जाती है, सीजर के रूप में मार्फिन की दवा दी जाती है, इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि पेन किलर। तो इसका मतलब क्या कर रहा है ये? स्लो डाउन द बॉडी फंक्शन। ये क्या करता है? स्लो डाउन द बॉडी फंक्शन। फिर मॉर्फिन इज बेस्ट एनाल्जेसिक, कहाँ मिलेगा आपको? एनाल्जेसिक गिवेन आफ्टर सर्जरी। एनाल्जेसिक मतलब पेन किलर, सर्जरी के बाद इसको दिया जाता है। हमारी बात समझ पा रहे हैं? वही सीजर के द्वारा दिया जाता है। कुल बात याद कर लो, इसमें कुछ करना है नहीं आपको। मैंने क्या कहा? ऑपिओइड जो होता है वो पापी प्लांट से, रटना पड़ता है, इसको दिमाग लगाना पड़ता है थोड़ा सा। पापी प्लांट से उत्पन्न होता है, और मैं आपको कई अच्छे तरीके पढ़ा चुका हूँ कई बार। बोलो यार, पढ़ाए हैं ना? कब पढ़े रहे हो? कब पढ़े हो बता दो जिसे। बहुत अरसा हो गया, वो जमाना बीत गया। बोलिए ना। हाँ ठीक है, हाँ ठीक ठीक ठीक। हम वही
किसी के सामने गाना मत ये गाना, हमसे ना टकराना हमसे है जमाना, ठीक है? तो खतरनाक आदमी है तू। देखो मैंने बता पापी प्लांट, जब पापी प्लांट है तो कुछ तो करेगा ही, बोलो। हाँ, पापावर सामनी फेरम, पापावर ऐसी फैमिली का है, बुक में लिखा होगा पापावर ऐसी फैमिली। फैमिली ड्रग्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लैटेक्स, ये ड्रग्स कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? लैटेक्स से, वही मार्फिन जिसको बोलते हैं। हीरोइन आर स्मैक किसको कॉमनली कहते हैं? हीरोइन को कॉमनली स्मैक कहते हैं। या डाई एसिल मार्फिन, ये लड़को सुनो, डाई एसिल मार्फिन भी कह सकते हैं। डाई एसिटिल मार्फिन ऑब्टेन्ड बाय एसिटाइलेशन प्रोसेस, बुक में लिखा होगा एसिटाइलेशन प्रोसेस। रिसेप्टर कहाँ इसके प्रेजेंट होते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और जीआईटी में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम अर्थात ब्रेन में और जीआईटी में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। देखो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट मिला, कैसे लेते हैं? इंजेक्शन से ले सकते हैं या स्नोटिंग। स्नोटिंग मतलब कुछ न करो, सिगरेट का कुल चीज निकाल दो, इसमें किसी भर लो उसको। कटवा एक कार्ड को सेपरेट करने के लिए अब हम ना जानते कौन से लेते हैं, कहाँ सरकाते हैं, इसी से क्या कर रहे हो तुम? हाँ तो डायरेक्टर ले लेंगे, हाँ डायरेक्टर ले लेंगे, इस तरह देखो इधर खींच लेंगे, हो गया मामला। और देखो स्नोटिंग, हाँ डायरेक्ट खींच लेंगे, ऐसे भी हाँ डायरेक्ट खींच सकते हैं, ऐसे ले लो, ऐसे सूंघने खींचना पड़ता है, ऐसे खींचना पड़ता है। अमद न केस खींचते हो ना तू, का परेशानी हमको है? खा जाए खा जाएगा तो भी हमारे समझ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इधर देखिए इंजेक्शन ग्रुप में जाते हैं इंट्रावेनस ड्रग्स, और दूसरा स्नोटिंग। स्नोटिंग चाहे उसको सूंघ के लो, इधर देखो, चाहे सूंघ के लो चाहे इनहेल्ड, चाहे कैसे लो। स्नोटिंग में सूंघने का मतलब होता है, या आप कह सकते हैं आप उसको किस रूप में, स्मोक के रूप में भी ले सकते हैं, समझ रहे हैं ना? अब रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं? अच्छा हाँ, ये तो बता दीजिए, स्नोटिंग और इंजेक्शन। इंजेक्शन ये लेते हैं, स्नोटिंग से लेते हैं। ऑपियोइड्स वाइट होता है, क्रिस्टलाइन होता है, ओडरलेस बिटर टेस्ट में होता है। क्रिस्टलाइन होता है, ओडरलेस बिटर इन टेस्ट होता है। बिटर टेस्ट, बिटर इसका टेस्ट होता है, कड़वा स्वाद। स्लो डाउन द बॉडी फंक्शन, ये बॉडी फंक्शन को स्लो डाउन कर देता है, अर्थात पेन किलर है, एनाल्जेसिक है। मॉर्फिन इज बेस्ट एनाल्जेसिक गिवन आफ्टर सर्जरी, सर्जरी के बाद इसको दिया जाता है पेन किलर के रूप में। कोई प्रॉब्लम है? बोलिए। यही एक ऐसी है जो बॉडी एक्टिव, बॉडी फंक्शन को स्लो डाउन करती है, बाकी सारे स्टिमुलेंट हैं। जितना आप इसके बाद पढ़ेंगे जो आपकी बुक में दिया हुआ सब स्टिमुलेंट है। स्टिमुलेंट में उत्तेजित करने वाला, यही केवल स्लो डाउन करने वाला है, यही पापी प्लांट स्लो डाउन करने वाला है। याद रखिए कि एनाल्जेसिक स्लो डाउन द बॉडी फंक्शन केवल यही है, स्लो डाउन द बॉडी फंक्शन। बाकी सारे जब मैं लिखवाऊंगा सब कुछ क्या होगा, वो स्टिमुलेंट होगा। समझ में आ गई बातें कि ना समझ में आवा? आपको आया जी हैं? लेकिन प्रयास मत कीजिएगा लेने का इसको, नहीं तो लड़कियां मिलने लगी है ना, पता नहीं क्या, लड़कियां भी ड्रग्स स्मोकर होती है, तगड़ा। और
नेक्स्ट देखो इधर, ए देखो समझ जाओ। इसके बाद आपको जो पढ़ना है उसका नाम बता रहे हैं। दूसरा है कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स कैनाबिस सटाइवा प्लांट का नाम, प्लांट नेम क्या है? कैनाबिस सटाइवा। कैनाबिस सटाइवा। कैनाबिस सटाइवा कुल ही देख लो, आज जाकर ट्राई कर शुरू करो कल से। कटवा कैसे निकलता है, वो कैसे लेकर कितना छिपकलिया मार के कुछ पी जाते तो क्या कर वो पता ना क्या करते हैं उन्हें। अब उस जानेंगे हम जाने, हम चले बैठ के उनने के रखें, उसको भी छोड़ दीजिए। आओ इधर देखो, कितने मिला पेट्रोलवा को लेकर इसे खींचते हैं। पेट्रोलवा लेंगे शीशे में रख रहेंगे खींचते। उन्होंने कहा अजीबोगरीब नशा है। बहरहाल हमको यहाँ पढ़ना है प्लांट का नेम कैनाबिस सटाइवा। कैसे लेते हैं? टेकन कैसे लिया जाएगा? दो विधियों से लिया जाएगा। पहला इनहेलेशन, दूसरा इनहेलेशन और इंजेक्शन। दिया है क्या ऐसा कुछ? बुक में देख लीजिए। इनहेलेशन इंजेक्शन, गांजा अगर है तो इसको खींचेंगे ऐसे, चीलम में डाल कैसे करते हैं। हो गया? ट्राई कुल किए बेटा, तो लग रहा है ऐसा लग रहा है। अरे प्रैक्टिस करने का, हाँ वही प्रैक्टिस कर देंगे। इनके ऊपर हम प्रैक्टिस करने लगे, तड़ा तड़ गाल पे धरेंगे तो कुल ट्राई खत्म। ये क्या है? इनहेलेशन, खींचेंगे कस के रूप में। सुनो, कस के खींचेंगे, कस के रूप में, कस के खींचेंगे कस के रूप में, ताकि अंदर वो नहीं जाने पाए, उसका जो पार्टिकल वो अंदर न जाने पाए। आइए देखो, मैंने देखा था अपने गांव में ऐसा। इधर देखिए केस, इधर देखो हमारे गांव में केस ऐसा देखे हुए हैं, मैं जानता हूँ। बहरहाल दुर्भाग्यवश मर गए बेचारे। गोमती पंडा उनका नाम था, पंडा जी थे, गोमती पंडा। तो जानते क्या करते थे? देखो जब गांजा पीते थे इसे, सुनो, ऐसे खींच रहे थे, खींच रहे मुँह बंद कर देता है इसे, नहीं उसके बाद खांसना चालू करता था। तो ऐसे कर खांसना चालू करता था, मुंह नहीं खोलता था कि धुआं निकालने ना पाए। जितना ऊपर से खांसता था उतना नीचे से भी खांसता था। टिरे टिरे पेरे पेरे जो भी करता हो, और अपना खांसता रहा, ऊपर से नीचे दोनों तरफ से खांसता था। समझ गए? गड़बड़ा गया। अब कौन जानता है, हो सकता है बेचारा गड़बड़ा गया, लेकिन मर गया बेचारा, दुर्भाग्य। लेकिन देखने वाले जो देखते बड़े हंसते थे, हंसने वाले लोग। सबसे ज़्यादा नशाखोर जो होते हैं, सुनो, सबसे नशाखोर जो होते हैं वो धर्म स्थान पे होते हैं। नोट कर लीजिएगा इस बात को। नशाखोर गांजा का, भांग का, इसका भी मिलेगा इसी में। सुनो, अब कैसे ले लिए इसको ऐसे। सुनो, यह किस पर फंक्शन करता है? फंक्शन कहाँ करता है? कहाँ फंक्शन करेगा? ब्रेन पे फंक्शन करेगा। रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होंगे इसके?
रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? ब्रेन में। रिसेप्टर ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, वही सीएनएस हो गया सब ब्रेन। लो बस खुश। ये इफेक्ट किसको करता है? प्रभावित। अफेक्ट द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम दिया हुआ देखो, नहीं दिया है? दिया। अफेक्ट द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ये स्टिमुलेंट है, किसकी तरह काम करता है? एक्ट एज स्टिमुलेंट। स्टिमुलेंट की तरह काम करता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, एनर्जी प्रोडक्शन को बढ़ा देगा। यूज किसका किसका किया जाता है? यूज 3 चीज का यूज करते हैं। इनफ्लोरेसेंस, लीव्स और रेजिन। इनफ्लोरेसेंस इधर देखिए, फ्लावर का कली फार्म में, टॉप फ्लावर प्लांट है ना। इनफ्लोरेसेंस, लीव्स और रेजिन। कली के फार्म में इन्फ्लोरेसेंस समझते हैं? कली, ये गांजा है, ये गांजा ही वाला कली वाला भाग है, इसी का पत्ती खाएं। इधर देखो जी, ये कली वाला भाग जो ऊपर वाला इन्फ्लोरेसेंस होता है, जो कली फार्म होता है, तो उसको कली में तोड़ लेते, तोड़ने के बाद वही गांजा होता है। समझ रहे हैं? रगड़ के अपना पियेंगे चीलम में छोटा डाल के। लीव्स उसका भांग के रूप में खाते हैं, और रेजिन फिर वो चरस के रूप में। रेजिन किस रूप में? चरस के रूप में। कैनाबिनॉइड्स, कैनाबिनॉइड डिफरेंट फार्म लिए जाते हैं। कैनाबिनॉइड्स आर टेकन in form of गांजा, हाशिश, मारिजुआना, चरस। फिर सुन लीजिए, 4 रूप में रहता है। गांजा के रूप में हाशिश, HASHIS, ये हाशिश। मारिजुआना, चरस। डिफरेंट कम्बिनेशन से ये इस फार्म में लिया जाता है। बात समझ रहे हैं ना? एक ख्याल कर लीजिए, इन डिफरेंट कम्बिनेशन। ये क्या है? गांजा हो गया, चरस हो गया, मारिजुआना होगा, चरस। गांजा, हाशिश, मारिजुआना, चरस, इन डिफरेंट कम्बिनेशन। इन डिफरेंट कम्बिनेशन
बुक में सब लिखा हुआ है, सब पढ़ेंगे आप तो दिमाग में बातें आएंगी। और मैं पढ़ा भी दे रहा हूँ सीक्वेंस में, अगर आप पढ़ लेंगे तो अच्छी बात है। पहली बात मैंने बताया कैनाबिनॉइड्स, प्लांट का नाम कैनाबिस सटाइवा, कैनाबिस सटाइवा, कैनाबिस सटाइवा। क्या बोले? कनवा सटाइवा, कैनाबिस सटाइवा। कनवा सटाइवा लिखो तब वो याद हो जाइए, कम से कम कनवा सटाइवा तो रहेगा, कनवा कैनाबिस आ जाएगा तब। और टेकन, या तो इनहेल्ड करते हैं, कस खींचेंगे, या तो इंजेक्शन लेंगे। बोलिए ना। नेक्स्ट है, इसका फंक्शन ब्रेन पे ज़्यादा करता है। ये रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होगा? ब्रेन या सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ना लिखा है? किताब में लिखा, पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद क्या है? अफेक्ट द, किसको अफेक्ट करता है? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को। और किसकी तरह बिहेव करता है? स्टिमुलेंट की तरह। स्टिमुलेंट, जैसे जो डिप्रेसेंट बेचारा है, डिप्रेशन में गया हुआ है, वहां पर यूज होता है। हो गया। इसका क्या क्या यूज होता है लड़कियों? देखो इसका क्या क्या यूज होता है? इनफ्लोरेसेंस यूज होता है, लीव्स होता है, रेजिन। इनफ्लोरेसेंस, लीव्स और रेजिन। रेजिन ये मैं तीनों चीज में जानता हूँ कैसे कैसे निकाला जाता है। ये सब निकाले हैं सब हम। हाँ यह देखिए, इसका तो पेड़ जो है, इसका पेड़ जानते हैं सब कहाँ लगा थे? चारों तरफ फूंक बोया हुआ था, बीच में कौन? बीच में ये गांजा का पेड़, वही कैनाबिस सटाइवा। वो तो पापी प्लांट है, चरस वाला, गांजा वाला समझ लो, गांजा का पेड़। गांजा का पेड़ देखिए, कैनाबिस सटाइवा का प्लांट। और हमारे घर कुछ ही दूर पे लोग बोए होते बेचारे, अब वो तो मर गए हैं, लेकिन उनके लड़के अब सब छोड़ दिए काम। नहीं पूरा चारों तरफ ऊँख बोया, ऊँख कभी नहीं काटे, थोड़ा बहुत काट ले अगले बगल, बाकी कुछ छोड़े रहे। सब सोचे ऊँख है, ओके बीच में रहर, कितना बड़ा प्लांट होता है, उसी में रहता था। रोज खूब तोड़ता था, कली बना बना बेचे, यहाँ तक कि यहाँ आजमगढ़ बिहार तक ले खूब पैसा कमाता था, झोरम झोर। हाँ तो खियम कोई खेत, देहाती में खेत है, वहाँ कोई जाता ही नहीं था, तो वो धीरे से तोड़ अपना बेच देता था। हालांकि एक बार पकड़ा भी गया था बेचारा। सुनो, तो उसका ऊपर वाली जो कली होती है, उस कलीवा को तोड़ तोड़ को सुखवा लेता था, वही गांजा बेचता था वो, पहली बात। उसके बाद करता क्या था, जो उसका स्टेम होता था, स्टेम को ऐसे हथवा से रगड़ता था, ऐसे रगड़ता था पूरा। सुनो, हाँ हम देखे थे उसको, ये रगड़ा। अब दौर भी विधि होगी हमें नहीं पता, लेकिन वो जो पत्ते नहीं, वो क्या बोलते हैं उसको, स्टेमवा, टहनिया, ऐसे रगड़ता था तो पूरा उसके हाथों में लाशा की तरह पूरा लग जाता था, जैसे लाशा नहीं होता, रेजिन लग जाता था। उसके बाद इसको ऐसे करके ऐसे करके छुड़ा लेता था, इतना बड़ा बड़ा गोली बन जाता, छोटा छोटा मटर के दाना समान गोली बन जाता था। और उसके कईवट निकाल, उतना जो है वो बहुत कम से कम 4-5 लोग पी लेते, उतने 4-5 लोग बेहोश हो सकते थे, उतनी क्षमता उसकी थी। और पीते हुए मैंने देखा है, लेकिन हम क्या जाने क्या क्या कंडीशन है उनकी। अभी मैं सोचा हमारी ये सर देखो, अब ना देखो ट्राई करे ना कभी। हाँ हम पूछो सर जी आप ट्राई किए हैं? क्योंकि जो बताया क्या पता। इधर देखो, तो वो तो जो गांजा पी रहा उसका इन्फ्लोरेसेंस था, लीव्स भांग हो गया उसका, और क्या है ये रेजिन। बोलिए ना, रेजिन मतलब उसका चरस। और डिफरेंट कम्बिनेशन में यूज किया जाता है, गांजा के रूप में, हाशिश के रूप में, मारिजुआना के रूप में, चरस, डिफरेंट कम्बिनेशन में। क्या हाशिश, मारिजुआना ये भी बनाया जाता है। अब डिफरेंट कम्बिनेशन बनाते होंगे, इसका मिला के बनाते होंगे। अब हम कम्बिनेशन थोड़ी जाके बना रहे हैं प्रैक्टिकली। हाशिश, मारिजुआना ये स्टिमुलेंट है, डिफरेंट कम्बिनेशन बनाया था। और कोई प्रॉब्लम है इसमें? किसी कोई दुख तकलीफ है? ये एंटी डिप्रेसेंट है। क्या है ये? एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट,
हाँ भैया, क्यों नहीं ले सकते, क्या प्रॉब्लम है उनको? हाँ, आप दारू पीने वाला डिप्रेशन नहीं होता है, वो बात सही है। हाँ सुनो, तू लोग यार दिमाग तुम लोग कमजोर है, तुम समझते नहीं झाड़ी में क्यों जाता है लड़का, तो नहीं समझ में आवा। वही में लगाए पेड़ सूंघ के आता है, पर तुम लोग समझ ना पाते हो। वही प्लांट को सूंघ के आता है वो। तो अब का तू चिन्ह हो गया। आगे देखो, नो टॉकिंग, कीप साइलेंट। नेक्स्ट, अगला है तीसरा प्लांट है कोकेन। कोकेन की स्पेलिंग COCAIN देखो लिखा है। कोकेन की स्पेलिंग देखो, COCAIN, कोकेन है, ये भी है। अच्छा साहब, ठीक साहब। इरिथ्रोजाइलम प्लांट का नाम क्या है इसके? प्लांट का नाम इरिथ्रोजाइलम कोका। इरिथ्रोजाइलम कोका, हाँ इरिथ्रोजाइलम कोका। हाँ कोकेन की बात कर रहे हैं, इरिथ्रोजाइलम कोका। इसका दो नाम है, नेम इसका कोकेन और क्रैक। इसका दो नाम है, कोकेन और क्रैक, कोकेन और क्रैक। यूज्ड एज, कैसे लिया जाता है, कैसे लिया जाता है, पता ही नहीं ना। इसको कैसे यूज करते हैं? इनहेलेशन के द्वारा लेते हैं। रिसेप्टर प्रेजेंट कहाँ होता है? रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है? ब्रेन में। देखो दिया होगा, ब्रेन में प्रेजेंट होता है। रिसेप्टर प्रेजेंट इन ब्रेन। क्या काज करता है ये? स्टिमुलेंट होता है ये, स्टिमुलेंट ड्रग्स है। क्या काज करता है? यूफोरिया, यूफोरिया और इंक्रीज एनर्जी प्रोडक्शन। यूफोरिया काज करता है और एनर्जी प्रोडक्शन क्या करता है? इंक्रीज कर देता है। यूफोरिया मतलब इधर देखो, यूफोरिया मतलब अति उत्साह, अति उत्साह और इंक्रीज एनर्जी प्रोडक्शन। तो इस क्या करता है? एनर्जी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है। लेकिन इधर देखो, लेकिन हाई डोज
हाई डोज क्या काज करता है? काजेज। हाई डोज क्या करेगा? काजेज हालुसिनेशन। हालुसिनेशन मतलब हालुसिनेशन नहीं, हालुसिनेशन दिग्भ्रमित हो जाना। समझ में नहीं आएगा हम क्या करना है। सुनो, हालुसिनेशन, हालुसिनोजेनिक इफेक्ट लिखा है तो भी मतलब है दिग्भ्रमित हो जाना, दिशा से भटक जाना। दिग, बस वही है, दिग्भ्रमित हो जाना, हो जाना। दिग्भ्रमित हो जाना, दिग्भ्रमित हो जाएंगे। हो गया? दिग्भ्रमित हो जाएंगे। समझ में आई बात? तो कोकेन का, इधर देखिए, कोकेन का बोटेनिकल नेम, प्लांट का एरिथ्रोजाइलम कोका। बोलिए, एरिथ्रोजाइलम कोका है नेम जो निकाला जाता है। इसका दो नाम है, कोकेन या क्रैक। क्रैक मतलब क्रैक बना देता है, पागल बना देता है। यूज्ड एज इनहेलेशन के रूप में यूज किया जा सकता है, और भी तरीके से यूज किया जा सकता है। बुक में दिया हुआ है कि नहीं दिया है? तरीका जरूर दिया होगा यूज करने का। रिसेप्टर, इसके रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ब्रेन में। यह क्या काज करता है? यूफारिया एनर्जी प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। यूफारिया मतलब अति उत्साह, और इंक्रीज एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन को क्या करता है? इंक्रीज कर देता है। हाई डोजेस कॉज हालुसिनेशन, इसका इफेक्ट कहाँ होता है? इट इफेक्ट द ये इफेक्ट करता है किसको? इट इफेक्ट द हाँ, यह क्या करता है? अत्युत्साह काज करता है, ब्रेन में इनहेलेशन काज करता है, और इसका और एक काम होता है, हालुसिनेशन काज कर देता है ज़्यादा अगर लेते हैं तो। यूफारिया काज करता है, इंक्रीज एनर्जी प्रोडक्शन करता है। बात समझ रहे हैं? इसके अलावा जो है एक और चीज़ था, कुछ बताना था, बताया जाए। देखिए दिमाग से कर रहा है, क्या बताना था। हो गया? हाँ, इट अफेक्ट द न्यूरोट्रांसमीटर, ये न्यूरोट्रांसमीटर का इफेक्ट करता है। न्यूरोट्रांसमीटर, सेंट्रल न्यूरोट्रांसमीटर का इफेक्ट करता है। कोकेन आर यूज्ड बाय स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्समैन भी इसका यूज करते हैं। कोकेन आर यूज्ड बाय स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्समैन के द्वारा कोकेन यूज किया जाता है। समझ में आई बात? समझ में नहीं आ रहा? नहीं लिखा है? लिखा रहेगा। न्यूरोट्रांसमीटर कौन और क्या करता है? इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ
secretion of adrenaline and noradrenaline. एड्रेनलिन नॉरएड्रेनलिन की सिक्रीशन को बढ़ाया था फ्रॉम एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड से एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन की सिक्रीशन को बढ़ा देता है। समझ में आई बात? इधर देखो, कुछ समझ लीजिए बातों को, सब दिमाग में बात रखिएगा। न्यूरोट्रांसमीटर जो इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, इम्पल्स जो वो करता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, वो क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर होता है। सब बात समझते रहिएगा, जानते रहिएगा। अगर समझ में आ जाए तो अच्छी बात, नहीं आती और कौन सो रहा है पीछे? प्रदीप कुमार सोत का दूर आँख करके लिखा करो, तो सो के लिखोगे तो आँख खराब हो जाएगी। आँख के और आपके बीच में दूरी, आपकी कॉपी के बीच में आपके बीच में दूरी 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। हो गया? बाहर बात ना करो बेटा, बेटा राजा मुन्ना। हो गया यहां तक? पहला नाम पूछे कोई, क्या है प्लांट का नाम? इरिथ्रोजाइलम कोका। नेम कोकेन क्रैक, यूज्ड एज इनहेलेशन। रिसेप्टर कौन होता है? प्रेजेंट होता है ब्रेन में। सीएनएस दिया तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टिमुलेंट ड्रग्स है, यूफारिया काज करता है, अति उत्साह उत्पन्न का, एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। लेकिन ज़्यादा डोज ले लेंगे तो एक्सेस डोज काजेज हालुसिनेशन। हालुसिनेशन मतलब होता है दिग्भ्रमित कर देना। समझ में आई बातें? हालुसिनेशन दिग्भ्रमित कर देना, दिशाहीन हो जाना, दिशा से भटक जाना। यूथ में बहुत तेज फैल रहा है ये। और सुनो, इट अफेक्ट द न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर को प्रभावित करता है। कोकेन यूज्ड बाय स्पोर्टमैन, स्पोर्टमैन इसका यूज करते हैं ताकि उनका अंदर खूब उत्साह जाए, अपना जो है जीत जाए। लेकिन अगर पता चल जाता है तुरंत उनको उनका शील्ड छीन लिया जाता है। इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन सिक्रेशन बढ़ाता है, जो ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, हार्ट बीट बढ़ा देता है। इधर देखिए, एड्रेनलिन नॉरएड्रेनलिन ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, हार्ट बीट बढ़ाता है। जानते रहिएगा, नहीं कहेंगे सर जी आप बताया ही नहीं थी। अगर ये आ गया तब फंसिएगा मत वहाँ। ये क्या करता है? ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, हार्ट बीट को बढ़ा देता है, और जो है स्टिमुलेशन की तरह काम करता है, एनर्जी का प्रोडक्शन बढ़ाएगा। समझ में आ गई बात? अब इसके बाद जैसा ये इफेक्ट कॉज करता है, ये सुनो ये लड़कियों, तो देखो, जैसा ये इफेक्ट कॉज करता है ऐसा ही इफेक्ट कॉज करता है दो चीजें। सिमिलर इफेक्ट काज बाय अदर, चौथा होगा ये अदर प्लांट्स। दो है, एक है एट्रोपा बेलाडोना, एट्रोपा बेलाडोना। बेलाडोना में डबल एल है के एल है? देखो डबल एल है, मिला नहीं रहा इनको। एट्रोपा बेलाडोना, हाँ तो डबल एल लिख लीजिए, एट्रोपा बेलाडोना।
देखो जीनस है, ये स्पीसीज है। इससे एट्रोपिन, इससे मिलता है क्या? एट्रोपिन। बात ना करो जी, ये लड़को, एट्रोपिन और दतूरा, दतूरा, ये दोनों ही क्या करते हैं? बोथ प्लांट्स causes similar effect like कोकेन। क्या काज करता है? हालुसिनेशन। हालुसिन दिग्भ्रमित कर देता है ये। हमारी बात समझे? हाँ, दिग्भ्रमित कर देगा, पागल बना देगा। हो गया? ए, बात ना करो, बात ना करो। हो गया? ये क्या करता है? हालुसिनेशन, हालुसिनेशन कॉज करता है ये। सॉरी, हालुसिनेशन कॉज करता है। वैसे ही स्टिमुलेंट होगा जैसा कोकेन था। इरेज कर दें अब। इसके बाद जो आपको पढ़ना है इसमें अदर ड्रग्स, अदर और भी ड्रग्स हैं इसके अलावा। बार्बिटूरेट, बार्बिटूरेट, एम्फिटामिन, बार्बिटूरेट, एम्फिटामिन, मॉर्फिन, बेंजीडाइजेपिन, बेंजोडाइजेपिन का स्पेलिंग क्या लिखा हुआ है? बेंजोडाइजेपिन है, क्या लिखा हुआ है? बेंजोडाइजेपिन है ना, बस बेंजोडाइजेपिन मिला। जेड आई है कि जी आई है? डियाजेपिन, DIA, डियाजेपिन है ऐसे, बस बेंजोडाइजेपिन। और बार्बिटूरेट हो गया, एम्फिटामिन हो गया, मॉर्फिन हो गया और बेंजोडियाजेपिन।
ये भी क्या है, दीज आर ड्रग्स आर गिवन फॉर, इसमें से अगर इसको निकाल लेंगे, इधर देखिए, इसमें से अगर इसको निकाल लेंगे, अलग कर लेंगे इसको, तो ये 3 करेंगे तो ये किसके लिए दिया जाता है, छोड़ रहे हैं जी, ये देखो ड्रग्स आर गिवन फॉर किसके दिया जाता है, 1 मिनट बस 2 मिनट लगेगा आपको, सुनो जी, ये क्या किया जाता है, गिवन टू पेशेंट सफरिंग फ्रॉम इंसोम्निया एंड डिप्रेशन, जिसको इंसोम्निया और डिप्रेशन है उसको दिया जाता है, बून है ये। लेकिन मॉर्फिन यह क्या है, आपको लिख चुके हैं पहले ही, मॉर्फिन क्या है, एनाल्जेसिक है, एनाल्जेसिक गिवन इन आफ्टर सर्जरी, सर्जरी दिया जाता है, इसको याद कर लीजिएगा, एम्फेटामिन ये मॉर्फिन, बाकी बेंजोडाइजेपिन, एम्फेटामिन, बार्बिटूरेट, और कोई तो नहीं दिया बुक में आपके, कोई और बता दीजिए, नहीं तो पता लगा आप कहीं सर्जरी तो बताया ही नहीं। ये स्टिमुलेंट के रूप में दिया जाता है, और ये इधर देखो ये क्या करता है, पेन किलर के रूप में, एनाल्जेसिक रूप में दिया जाता है, एनाल्जेसिक पेन किलर है, आप समझे, कोई प्रॉब्लम बताइए आप लोग, ये कुरट मारे हो, जितना रट सको रटो, जय बार रट सको रटो। डिप्रेशन वाले को साह बढ़ा देगा, अगर इसको दिया जाएगा तो साह कम कर देगा, पगलेट टाइप का है, शीशा उसा तोड़ रहा है आपके घर का, आपके घर में अपने घर में ही तोड़ फोड़ मचा मारपीट कर रहा है, तो उसके लिए ये दिया जाएगा, ये देखो देर सोच जाएंगे। और अगर मान ली बहुत ही सुस्त हैं, अगर सुस्त टाइप में हैं तो उनको गिवन टू एक बार लिखो, आप कहें 2 बार लिखोगे, अगर सुस्त टाइप हैं तब उनको ये दिया जाएगा, ई वाले, समझ में आई बात। अब इसके बाद आके पढ़ना, कल हमारी मुलाकात होगी, कल चलते हैं, बाय।